इंग्लिश 10 सीरीज का आज हम दूसरा लेक्चर डाउनलोड करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमने जैसे देखा कि इंग्लिश में दो टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट टेंस। तो इंग्लिश में फ्यूचर टेंस का भाग है, फ्यूचर टेंस इंग्लिश में नहीं होता है। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं कि इंग्लिश टेंस कैसे बिहेव करते हैं। पर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंग्लिश टेंसेज वी फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड इंग्लिश सेंटेंसेज टाइप। सेंटेंस टाइप्स हैं। तो मेजर कैटेगराइजेशन जो होता है सेंटेंस टाइप्स का, इंपेरेटिव, डायरेक्टिव, ये बाद की बात है। पहले जो अपने मेजर कैटेगराइजेशन करते हैं तो तीन भाग में सेंटेंस को या क्लॉज को डिवाइड किया जाता है। तो बेसिकली ये क्लॉज के टाइप हैं। तो पहली पॉजिटिव क्लॉज है। पॉजिटिव क्लॉज को अफर्मेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। अफर्मेटिव क्लॉज। फिर नेगेटिव क्लॉज है। और फिर इंट्रोगेटिव क्लॉज है। तो पॉजिटिव क्लॉज किसी काम के होने को बताती है। जैसे मैं कहूँ कि शी वॉक्स डेली, दे आर गोइंग टू जयपुर, तो किसी काम के होने को बताया जा रहा है, तो पॉजिटिव क्लॉज है। नेगेटिव क्लॉज जो है वो बताती है कि कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे दे डू नॉट गो देयर, ही इजंट वॉकिंग फास्ट, दे aren't ड्राइविंग एनी मोर। तो यहाँ पर ये नेगेटिव क्लॉज है जो कि किसी काम के नहीं होने को बताती है। और जब हम प्रश्न करते हैं तो इंट्रोगेटिव क्लॉज क्या यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूँ इज शी ब्यूटीफुल, आर दे गोइंग टू द पार्क, विल दे लिसन अस, आर दे गोइंग टू वॉक विद अस। तो ये इंट्रोगेटिव क्लॉज है। तो हम इसी क्लॉज को देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव क्लॉज देखते हैं। शी cycles to work, they believe in God, they believe in God, she cycles to work, they elected her president। तो उन्होंने उसको प्रेसिडेंट चुना, वो भगवान में विश्वास करते हैं और वो साइकिल पर जाती है काम पे। तो ये सब पॉजिटिव क्लॉज है। यहाँ पर किसी काम के होने को बताया जा रहा है, होना बताते हैं, काम के होने को बताया जाता है। परंतु नेगेटिव क्लॉज में जो है वो काम नहीं हो रहा होता है, नहीं होना होता, नहीं होने को बताने के लिए नेगेटिव क्लॉज का सहारा लिया जाता है। जैसे मैं कहूँ शी doesn't ride a bike, she doesn't ride a bike, they don't care a bit, he is not walking fast, he isn't walking fast। तो ये नहीं होने को बताया जा रहा है। नेगेटिव क्लॉज है, ये बताती है कि काम नहीं हो रहा है। और लास्ट में जो इंट्रोगेटिव क्लॉज आती है, इंट्रोगेटिव क्लॉज बताती है, क्वेश्चन करने काम में आती है। जैसे मैं कहूँ कि डू यू आस्क हर सम क्वेश्चंस रेगुलरली, और अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। वर दे डूइंग एनीथिंग पॉजिटिव,
इज शी टेलिंग अस द ट्रूथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या हमें वो सच बता रही है। इज डू यू आस्क हर सम क्वेश्चन रेगुलरली। तो यहाँ पर बेसिकली जब यस नो क्वेश्चन है, पोलर क्वेश्चन है, पोलर क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू की सपोर्ट लेनी पड़ती है, जैसा कि हमने देखा था नेगेटिव क्लॉज में भी डू की सपोर्ट लेनी पड़ रही थी हमने। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आती है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू सपोर्ट ली जाती है। सिमिलरली नेगेटिव क्लॉज में भी अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें डू सपोर्ट लेनी पड़ती है। तो डू सपोर्ट जो है बेसिकली फिल्स द गैप, तो जो गैप को भरने का काम करती है। अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू उस गैप को भरने का काम करती है। तो ये बेजर 3 क्लॉज टाइप हैं। इसी बिहार पर हम आगे जो टेंसेज को क्लैरिफाई करने का कोशिश करेंगे। तो आपके पास पॉजिटिव क्लॉज है, नेगेटिव क्लॉज है और इंट्रोगेटिव क्लॉज। तो जो पॉजिटिव क्लॉज थी वो पहला टाइप था। इसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, पॉजिटिव क्लॉज के कुछ एग्जांपल्स देखे, और मैंने बताया कि पॉजिटिव क्लॉज को अफर्मेटिव क्लॉज भी बोला जाता है। अफर्मेटिव क्लॉज किसी काम के होने को बताती है। तो दूसरा मेजर जो क्लॉज टाइप था वो नेगेटिव क्लॉज था। नेगेटिव क्लॉज में जो है नोट रहता है तो नहीं होने को बताती है, काम के नहीं होने को नेगेटिव क्लॉज के थ्रू बताया जाता है। परंतु जो तीसरी मेजर टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोगेटिव क्लॉज। इंट्रोगेटिव क्लॉज का जो काम है, जैसा कि पहले बता चुके हैं, क्वेश्चन करना है। इंट्रोगेटिव क्लॉज बेसिकली क्वेश्चन पूछने के काम में आती है। तो हमारा जो फोकस है वो पोलर क्वेश्चन पे है, यस नो क्वेश्चन, पोलर क्वेश्चन पे हमारा फोकस रहेगा। बेसिकली जब यस नो क्वेश्चन को फॉर्म किया जाता है तो आपने देखा है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो इसी कंसेप्ट को कहा जाता है कि प्रमोट कर दिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब प्रमोट कर दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो कि पीछे है सब्जेक्ट के, वो प्रमोट होकर वो आगे आ जाती है सब्जेक्ट की। तो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी है। कोई भी इंट्रोगेटिव क्लॉज विदाउट क्वेश्चन मार्क के बिल्कुल रॉन्ग है। जैसे मैं कहूँ डू यू आस्क हर सम क्वेश्चंस, डू दे वर्क डेली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, आर दे वॉकिंग टुवर्ड्स द टावर। तो यहाँ पर बेसिकली जो हेल्पिंग वर्ब है जो कि सब्जेक्ट के बाद थी वो निकल कर सब्जेक्ट से पहले आ गई है। तो यही होती है। अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम डू सपोर्ट लगाते हैं। यहाँ पर यू आस्क हर सम क्वेश्चन, ये पॉजिटिव क्लॉज थी। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब पुट करनी पड़ेगी जो कि डू है। तो इसलिए ये जो सपोर्ट का काम करती है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी हेल्पिंग वर्ब डू एक्ट्स एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है और यही इसी कॉन्सेप्ट को डू सपोर्ट बोला जाता है। लिंग्विस्टिक्स में इसे डू सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, डू सपोर्ट। तो और बाकी जितने भी टेंसेज हैं, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल को छोड़कर जितने भी टेंसेज हैं उनमें पहले से हेल्पिंग वर्ब मौजूद होती है। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अवेलेबल होती है। तो सिर्फ हमें उसको फ्रंटिंग करनी है। उसकी जो फ्रंटिंग की जाती है तब हम कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को प्रमोट कर दिया गया है, क्योंकि वो पहले आ गई है तो उसका प्रमोशन हो गया है, प्रमोट कर दी गई है। और क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी है, आप फुल स्टॉप का यूज नहीं कर सकते। और ये जितने भी तीनों क्वेश्चन जो हमने देखे हैं ये बेसिकली पोलर क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन है। तो ये इंट्रोगेटिव क्लॉज है, यहाँ पर ये यस नो क्वेश्चन, इनके दो ही आंसर पॉसिबल है, यस और नो क्वेश्चन, या फिर इनका दूसरा नाम पोलर क्वेश्चन है।
क्या वो स्कूल जाते हैं, क्या वो खाना खाते हैं, डू दे ईट रेगुलरली, डू दे ईट रेगुलरली, या फिर कहूँ कि क्या वो खेलते हैं, डू दे प्ले डेली। यही सारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं यहाँ पर डू का यूज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।